Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about today very important मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और अति महत्वपूर्ण प्रश्न चूँकि हिंदी में है और 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेस्ड है रिवर पर, मध्य प्रदेश की रिवर और परियोजनाओं पर, तो हमें पता होना चाहिए नदी और उनकी परियोजनाओं के बारे में। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर completion with your friends and loved ones. So we started today MPGK in Hindi multiple choice question part 10. So today's first question is मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? So option is A माधुदा, B पंचमढ़ी, C अमरकंटक, D धूपगढ़. So answer is B पचमढ़ी. Now on description, जैसा कि हमें पता है पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यह 1100 मीटर ऊंची है और होशंगाबाद जिले में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए होशंगाबाद का दूसरा नाम नर्मदापुरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. चंबल नदी का कौन सा बांध नहीं है? ऑप्शन ए गांधी सागर, बी जवाहर सागर एंड सी इंदिरा सागर. नाउ डी इज निम्न में से कोई नहीं. सो आंसर इज डी, निम्न में से कोई नहीं. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले में स्थित है और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में स्थित है. सो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब बात चंबल परियोजना की, तो हमें पता होना चाहिए चंबल नदी, चूँकि इसका टर्मिनेशन ट्रिब्यूटरीज काफ़ी सारी जो नदी है, जो कि जैसे कि काली सिंध, सिंध, शिप्रा और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी जो है मिलकर चंबल नदी को आगे लेकर जाती है. ये टोटल 955 किलोमीटर के दायरे में लगभग बहती है. नाउ चंबल परियोजना की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है. इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध, बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है. गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है, राणा प्रताप सागर रावत भाटा राजस्थान में स्थित है और जवाहर सागर कोटा बैरज, जैसा कि हमें पता है कोटा राजस्थान में स्थित है. इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण और सॉइल कंजर्वेशन के लिए इसे जो है बनाया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी छिंदवाड़ा. सो आंसर इज बी भोपाल. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है. इसकी स्थापना 1985 में हुई थी. इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व, हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क भी कितने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं. ए 4, बी 6, सी 7, डी 8. सो आंसर इज बी 6. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर हैं, जैसा कि हमें पता है नेशनल जो है पार्क के फॉर्म में है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेश नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और संजय टाइगर रिजर्व है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. अब क्वेश्चन नंबर 5. मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? ऑप्शन ए बांध परियोजना, बी बावड़ डी परियोजना, सी जोबट परियोजना एंड डी इनमें से कोई नहीं. सो आंसर इज सी जोबट और जोबट परियोजना. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है जोबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहा जाता है. यह नर्मदा सहायक हटिनी नदी पर बने बांध से होगी और यह एक निर्माणाधीन परियोजना है जो धार जिले में कुक्षी तहसील के पास वाशकल गांव के पास है. यह झाबुआ और धार जिले को जो है मिलाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? जैसा कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ती है। सो ऑप्शन इज ए उर्मिल परियोजना, बी माही परियोजना, सी बन सागर परियोजना और डी बावन थड़ी परियोजना। सो आंसर इज डी बावन थड़ी परियोजना। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है परियोजना बावन थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह वेंगंगा नदी पर है और इसे पूरा होने में 37 साल लगे हैं। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए चचाई, बी पुरवा, सी कियोती एंड डी धुआंधार। सो आंसर इज ए चचाई। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है चचाई मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 130 मीटर ऊंची है और यह रेवा जिले में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है? सो ऑप्शन इज ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सो आंसर इज डी चौथा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि नर्मदा नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। अब बात नदी की, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हमें पता है कि गंगा 2525 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर और नर्मदा नदी 1315 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है चारों नदी के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत में चमरवती किस नदी को कहा गया है? चमरवती और चमरावती हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए शिप्रा, बी चंबल, सी नर्मदा, डी बेतवा। सो आंसर इज बी चंबल। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है महाभारत काल में चंबल को चमरावती भी कहा गया और चमरावती दूसरा नाम है चंबल नदी का, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। सो आंसर इज डी छत्तीसगढ़। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग से पूरब से और पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी में से एक है जो गंगा के समान पूजनीय है। महाकाल पर्वत व अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है, हमें पता होना चाहिए, और इसकी टोटल लंबाई 1315 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो गाइस, जितने भी इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में परियोजना और नदी के और सहायक नदी के साथ साथ हमने दोनों रेंज भी जो है नदी की उद्गम और समाप्ति की रेंज भी हमने जो है डिफाइन की है और पढ़ा है। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है मैं आपको इजीली कन्वे करा सकूं थ्रू दी बेल आइकन। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप अपने डाउट भी मुझे क्लियर कर सकते हैं। सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. Stay home, stay safe. धन्यवाद।